अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फीफिनिटी फिज़िक्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट बच्चों डिफाइन किया था कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर आए तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर आए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यानी इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटे क्या होती थी, ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ए क्रॉस बी। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आप क्रॉस देखेंगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को शो करेगा बेटे। नेक्स्ट बेटे हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप। इस फॉर्मूला में बच्चों ये ए बी साइन थीटा दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड है। और एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है अगर कोई चीज़ वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए बच्चों। अब एन कैप यहाँ इस एन कैप का मतलब क्या है? एन कैप मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी। यानी ए और बी वेक्टर जिस प्लेन पर भी पड़े होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा वो उस प्लेन के नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट हम राइट हैंड रूल के अंदर इसको बेटे डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। सो बच्चों, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, then n cap represent direction of cross product which is along normal to the plane containing vector a and b। और थीटा वही एंगल है जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी डिफाइन किया था, स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसकी वैल्यू 0 और 180 के दरमियान होती है। 0 किस केस में? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और 180 किस केस में बच्चों? जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। और डायग्राम तो मेन वही है, टू वेक्टर्स ए एंड बी जॉइंट at their common tails making an angle theta, smaller angle theta। नेक्स्ट मेरे बेटे अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटे एक रूल बनाते हैं, डैट इज़ राइट हैंड रूल। वो पहले मैं आपको थोड़ा सा खुद इधर ड्रॉ करके ज़रा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ बेटे। सपोज करें एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें दो वेक्टर पड़े हुए हैं ए और बी। तो राइट हैंड रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर एट कॉमन पॉइंट टू डिफाइन देयर प्लेन। नाउ अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करना चाह रहे हो तो इसमें फर्स्ट वेक्टर बेटे ए है और सेकंड वेक्टर बी है। यानी आपने फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड की फिंगर्स रख कर सेकंड वेक्टर बी की तरफ रोटेट करना है इस डायरेक्शन में मेरे बेटे। ये कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इस डायरेक्शन में बच्चों ए क्रॉस बी। तो आप देखें अगर आप अपने राइट हैंड को ए से बी की तरफ टर्न करेंगे तो थंब बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड आएगा बच्चों, लाइक दिस। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करूँ, यानी अब मैं बी क्रॉस ए करना चाह रहा हूँ, तो ये ऑर्डर क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा बेटे? जो पहले ऑर्डर था ए क्रॉस बी, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर था, और बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज ऑर्डर है। अब आप फिंगर्स को बी पर रखकर ए की तरफ रोटेट करेंगे तो अब आपका थंब जो होगा, इरेक्टेड थंब, वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी बेटे। सो ए क्रॉस बी इस प्लेन के नॉर्मल है तो उसकी डायरेक्शन एन कैप हो गई, एन फॉर नॉर्मल। और जो बी क्रॉस ए है ये एन कैप के ऑपोजिट है तो इसकी डायरेक्शन माइनस एन कैप हो गई बेटे। यानी यहाँ से ये बात साबित हुई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो गए हैं। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की तरह कम्यूटेटिव हरगिज़ नहीं है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। सो मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती थी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में चूंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, अगर आप ऑर्डर को रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, सो वेक्टर चेंज हो गया है। इट मीन क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। सो बच्चों, राइट हैंड रूल की एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट आपको बोल देता हूँ।
वीडियो को पॉज करके आप अगर ख़ुद इसको लिख लें 2-3 दफ़ा सुनकर, तो ये आपको याद हो जाएगी बच्चों कि क्या करना हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स एट कॉमन पॉइंट टू डिफाइन देयर प्लेन। ओके, now rotate the fingers of right hand from first vector A towards the second vector B, following the smaller possible angle theta. Then the erected thumb points along the direction of cross product, which is along normal to the plane containing both vectors A and B. This is right hand rule बच्चों। सो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, तो इतना लिखना काफ़ी होगा। ये जो स्टेटमेंट आपको लिखवाई है, साथ ही डायग्राम बना देंगे और साथ मैथमेटिकली लिख देंगे कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो फ़र्क किस चीज़ का बच्चों? डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को अगर हमने बैलेंस करना है तो किसी एक वेक्टर के साथ A क्रॉस B या B क्रॉस A में से किसी एक वेक्टर के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। आइए इस बात को अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन के ऊपर ऑन शीट बेटे। आइए देखते हैं। ये बेटे A क्रॉस B के ऑर्डर में A क्रॉस B आ गया वर्टिकली अपवर्ड। इसको हमने एन कैप से बेटे रिप्रेजेंट कर दिया। ये राइट हैंड रूल भी आपको शो कर दिया। मतलब आप अपने अगर राइट हैंड का थंब ऊपर रखकर फिंगर्स की कर्लिंग देखें, फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं, तो आपको अपनी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हुई नज़र आएंगी बेटे। उसी तरह अगर आप राइट हैंड का जो इरेक्टेड थंब है वो डाउन कर लें और अब उल्टी डायरेक्शन से देखें ऊपर से, तो फिर आपको फिंगर्स जो हैं क्लॉकवाइज रोटेट होना दिखाई देना शुरू हो जाएंगी बेटे। सो इस डायग्राम में बेटे यही चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है। A क्रॉस B इज़ वर्टिकली अपवर्ड और A और B वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नॉर्मल टू द प्लेन हमने शो कर दिया। ये राइट हैंड रूल भी साथ एक आपको राइट हैंड भी शो कर दिया, जिसमें थंब जो है ये शो कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन और फिंगर्स की जो रोटेशन है वो A क्रॉस B है। अब अगर आप ऑर्डर रिवर्स करते हैं, B क्रॉस A करते हो, तो ऑर्डर रिवर्स करने से बेटे थंब भी नीचे चला गया। यानी अगर आप B क्रॉस A करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे या रोटेट करोगे फ्रॉम B टू A, तो थंब गोज़ डाउनवर्ड, यानी जो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है बेटे वो रिवर्स हो गई है। सो साबित हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ नॉन कम्यूटेटिव। अब इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर बेटे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुई है। तो अगर मैं A क्रॉस B और B क्रॉस A के अक्रॉस मॉडुलस की लाइंस डाल दूं, मॉडुलस मीन आप समझ रहे हैं ना बेटे, A क्रॉस B लिख कर अगर इसके इर्द गिर्द ये मॉडुलस डाल दिया जाए तो ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो मॉडुलस में तो A क्रॉस B बराबर होगा ना B क्रॉस A में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी बात को नेक्स्ट बेटे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल माइनस B क्रॉस A। इस चीज़ का मतलब है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपकी किताब में बेटे बुक में आपको ये तीसरा वाला स्टेप ये लिखा हुआ है, ऊपर वाले ये दो नहीं है, तो आपको ये भी वैसे पता होने चाहिए। सो बच्चों यहाँ तक हमारा राइट हैंड रूल कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले नॉन कम्यूटेटिव, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये समझा दिया था कि वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है, ये इसको हमने एज इट इज़ बेटे लिख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी आएगी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दें क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला में, तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री 1 होता है और 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा फंक्शन बच्चों। सो यहाँ से साबित हुआ कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी एंड दैट इज़ A B n कैप। अब यही बात अगर हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स करें I J K, तो वो क्या बनेगी बेटे? I क्रॉस J क्या होगा, J क्रॉस K क्या होगा, K क्रॉस I क्या होगा? एक्चुअली आइए इसको पहले थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्क्रीन पे। आप सब जानते हैं बेटे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग I कैप होता है बेटे, वाई एक्सिस के लॉन्ग J कैप होता है। अब अगर मैं आपसे इसी स्क्रीन पर पूछूं कि Z एक्सिस किधर होगा, तो नो डाउट बेटे वो आउट ऑफ पेज होगा, यानी स्क्रीन से जो बाहर लाइन आ रही होगी वो K कैप होगी अलॉन्ग Z एक्सिस, और इस स्क्रीन के अंदर जो लाइन जा रही है इनटू द पेज, इनटू द स्क्रीन,
दैट इज़ नेगेटिव जेड एक्सिस और माइनस के कैप। अब अगर आप आई पे फिंगर्स रख कर जे की तरफ रोटेट करें बच्चों, आप सब करें बेटे, राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आई पे रखें और जे की तरफ रोटेट करें, तो आपका इरेक्टेड थंब इस स्क्रीन से बाहर आ रहा है बच्चों। इस स्क्रीन से बाहर आने का मतलब है कि आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन है वो जी एक्सिस के लॉन्ग है। जी एक्सिस मतलब के कैप। तो यहाँ से साबित हुआ कि जब यूनिट वेक्टर्स आई जे के के दरमियान कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट ली जाएगी, अगर आप आई क्रॉस जे ले रहे हो तो जो तीसरा बचेगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम बेटे इसी में ऑर्डर रिवर्स कर दें, ये हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया बेटे, अब जे से आई की तरफ आ रहे हैं, अब आप जे से पे फिंगर्स रख के आई की तरफ रोटेट करें बेटे, तो आपका थंब स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, इनटू द स्क्रीन, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी माइनस के कैप हो गया। इसका मतलब है कि जब भी आई जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ली जाएगी, आंसर जो आएगा वो जो थर्ड वेक्टर इन तीनों में से बचेगा वो होगा बेटे। अब साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, इसको याद रखने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ बेटे। ये देखें, अगर आप यहाँ एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल के ऊपर आई कैप, जे कैप और के कैप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लें ऐसे, तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा वो, अगर आप इस तरह का सर्कल बना लेंगे, तो जो भी ऑर्डर बेटे इस मतलब डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उस ऑर्डर में आप कहेंगे कि पॉजिटिव साइन आएगा। अगर इससे उल्टा ऑर्डर होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। जैसे मैं रैंडमली अभी आपसे पूछता हूँ यार, के क्रॉस आई क्या होगा? व्हाट इज़ के क्रॉस आई? तो के क्रॉस आई बेटे इस टाइम आप ये इसी ऑर्डर में जा रहे हो ना, के क्रॉस आई सेम ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, तो जवाब आएगा प्लस जे। इसी तरह एक रैंडम आपसे पूछते हैं जी, आई क्रॉस जे क्या होगा? जे क्रॉस आई बल्कि करते हैं, जे क्रॉस आई। बेटे जे क्रॉस आई के लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये देखते हैं बेटे, ये जे से आई की तरफ आप आ रहे हो, तो क्या ऑर्डर उल्टा नहीं हो गया बेटे? तो अब साइन आना है माइनस, और जवाब वही होना है जो बाकी बचेगा। जे और आई तो आ चुके हैं, बाकी क्या बचा? के। आई होप यू गॉट इट। इस तरह से आप 6 प्रोडक्ट्स याद रख सकते हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये 3 प्रोडक्ट्स होगी, और इन्हीं तीनों को रिवर्स करेंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। इसी बात को आइए मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, ये आ गया बेटे। नेक्स्ट बेटे हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर में एंगल 0 होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर में 180 होता है, और बाय चांस साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो फ़ौरन अभी कैलकुलेटर पे चेक कर ले वीडियो को स्टॉप करके। इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि एक वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका आंसर 0 हो, मतलब मैग्नीट्यूड 0, उसे नल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इस टाइम नल वेक्टर होगी या उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो ये बेटे साइन 0 और साइन 180 0 होता है, तो रीज़न भी दे दिया हमने, मैग्नीट्यूड 0 आ गया। और जब मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो बेटे मैंने नल वेक्टर लिखा है। ये एक टेक्निकल मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो फिर आप ओ के ऊपर वेक्टर का निशान डालोगे, और अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो आप 0 लिख सकते हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस बेटे मैं ए क्रॉस ए को भी फिर नल वेक्टर या 0 कह सकता हूँ, क्योंकि ए के पैरेलल होता है। इसी तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 हो गया। एक्चुअली यही करेक्टरिस्टिक स्केलर प्रोडक्ट में अलहदा से एक नंबर देकर आ रही थी, जो तीसरे या चौथे नंबर पे थी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पे वो उसने इसी करेक्टरिस्टिक के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। सो हम भी इसको इसी करेक्टरिस्टिक में डिस्कस कर रहे हैं, फॉलोइंग योर बुक बच्चों। नेक्स्ट बेटे करेक्टरिस्टिक नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट की 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसमें हमने फार्मूला बनाया था ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, इसी तरह यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फार्मूला बनाएंगे बच्चों। सो लेट किया एक वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जी कंपोनेंट के कैप। इसी तरह बी वेक्टर आ गया बेटे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। अब इनके दरमियान बेटे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक लंबा सा आंसर आता है, ये आंसर फिलहाल आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है दिस वन बेटे। आगे इस आंसर को याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, फ़िलहाल ये कैसे आया इसकी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हाँ, ये इसको लिखना कैसे है पेपर में, अगर ये आर्टिकल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आप कैसे याद रखें कि इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक से आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब चूंकि ये फार्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स फार्मूला को मेमोराइज़ करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट मेथड भी इस्तेमाल करते हैं बेटे। इस पूरे फार्मूला को हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे शो कर सकते हैं, ये देखिए 3/3 का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें पहली रो बेटे आई कैप जे कैप के कैप हुआ करेगी हमेशा जब भी आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यानी बेटे ये आप देख रहे हैं पहली रो आई कैप जे कैप के कैप है और दूसरी रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स आ रहे हैं और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये ऑर्डर होता है बेटे। फ़िलहाल इसकी एक्सपेंशन मैं आपको न्यूमेरिकल्स में जाके सिखाऊंगा, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा मेडिकल का बच्चा भी होगा जिसको 3/3 का मैट्रिक्स ओपन करना नहीं आता। लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट्स ने भी शायद अभी ना पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में शायद चैप्टर 3 है या वो जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है वो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप ये 3/3 को ओपन करना भी सीखेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स में जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, हमारे दो न्यूमेरिकल्स टॉर्क के ऐसे हैं जिसमें ये डिटर्मिनेंट ओपन करना पड़ता है, तो वहाँ इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट अब हमने ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था बेटे फार्मूला याद करने की टेक्निक, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बेटे। आइए बेटे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखते हुए आपने ले बेटे इस फार्मूला को मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट के बाहर आई कैप लिखना है, फिर दूसरी ब्रैकेट लगानी है उसके बाहर भी जे कैप लिखना है जनाब, और फिर तीसरी ब्रैकेट वो आगे स्क्रीन में मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक तीसरी ब्रैकेट और साथ में के कैप। अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है बेटे, तो किसी भी वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप, जी कंपोनेंट के कैप। तो अब हमने इस पैटर्न में लिख लिया। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमने इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब सब ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या लिखना है जी, ए बी माइनस ए बी लिख लेना है बेटे, ए बी माइनस ए बी। कितना आसान हो गया, तीनों ब्रैकेट्स में लिख लो ए बी माइनस ए बी। इधर भी लिख लो जी ए बी माइनस ए बी। अब अगली बात, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ए बी माइनस ए बी लिखा है एक्चुअली ये कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इनको याद रखने का तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद बेटे जी आता है और जी के बाद एक्स आता है अगेन, ये ऑर्डर होता है। तो अगर आप पहली टर्म लिख रहे हो तो आप ना एक्स के ऊपर हाथ रख लो, एक्स के ऊपर उंगली रख लें बेटे आप भी वीडियो के ऊपर, या आप इमेजिन करें तो क्या होगा, बाकी क्या बचेगा वाई जी। तो जो ऑर्डर आया वो आपने यहाँ इसके नीचे लिख दिया, पहली टर्म के नीचे वाई जी, और अगली टर्म जो माइनस ए बी है इसमें इसी ऑर्डर को उल्टा कर देना है, जी वाई। लो जी पहली टर्म याद हो गई। अब जब आप सेकंड टर्म लिख रहे हो वाई वाली, अब वाई के ऊपर अगर आप थंब रख लो तो वाई के बाद आपने ऑर्डर देखना क्या है,
y के बाद ऑर्डर क्या है जी एक्स, तो वो ऑर्डर इधर आ गया जी एक्स। और अगली टर्म में इस ऑर्डर को उल्टा करके लिखते हैं एक्स जी। फिर बेटे थर्ड टर्म को देखें, जी के ऊपर उंगली रखें या जी को अगर आप छोड़ दें तो जी के बाद ऑर्डर देखें क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई इधर आ गया और इसका उल्टा वाई एक्स इधर आ गया। ये फार्मूला याद हो गया बच्चों। आइए बच्चों इसको स्क्रीन पे भी देख लेते हैं, लेट्स सी। ये सबसे पहले ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी लिख के ब्रैकेट के बाहर आई कैप जे कैप के कैप आ गया। नेक्स्ट बेटे आपको ये ऑर्डर बताया, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जी, जी के बाद एक्स, ये ऑर्डर याद रखना है। अब देखो मैंने एक्स के ऊपर ये जो है एक निशान लगा दी है, तो एक्स के बाद क्या आ रहा है वाई जी, तो वाई जी मैंने वो पहली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और उसकी अगली टर्म में माइनस ए बी में जी वाई कर दिया। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद आप वाई को ब्लॉक कर दो, वाई के बाद ऑर्डर देखो क्या बन रहा है जी एक्स, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ जी एक्स आ गया बेटे और यहाँ एक्स जी आ गया, उल्टा हो गया। फिर थर्ड टर्म लिखते हुए ऑर्डर क्या आ रहा है एक्स वाई, वो एक्स वाई एंड वाई एक्स आ गया। आई होप यू गॉट इट बच्चों। इस तरीके से इस फार्मूला को हमेशा याद कर लें। अगर आपको ये लॉजिक याद रहेगी तो आप कभी भी ये फार्मूला डेवलप करके लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट बच्चों आखिरी करेक्टरिस्टिक करेंगे विच इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेटे सपोज हमने एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर ली जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स को हमने दो वेक्टर्स लेट कर लिया ए एंड बी एज शोन इन द डायग्राम। अब बेटे आप देख रहे हो इस पैरेललोग्राम की जो लेंथ है बेटे वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो वेक्टर बी नहीं है बल्कि वेक्टर बी का कंपोनेंट है बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ लेट करें ए और बी के दरमियान ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, तो बच्चों ये जो हाइट आएगी इस पैरेललोग्राम की वो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन होगा जो परपेंडिकुलर टू ए होगा, डैट इज बी साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ की जगह आ गया बेटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और हाइट की जगह पे आ गया वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो ए के परपेंडिकुलर है यानी बी साइन थीटा। अब दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना बच्चों ए बी साइन थीटा। क्या ए बी साइन थीटा हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं है मेरे बेटे? सो यहाँ से ये बात साबित हुई कि किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो उन दो वेक्टर्स से बनने वाली पैरेललोग्राम का एरिया होता है। गॉट इट बेटे? So I can write now the magnitude of cross product A cross B is equal to the area of parallelogram formed with A cross B as its two adjacent sides बेटे। I hope you got it। लो बच्चों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तो ख़त्म हुआ। आइए अब हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली एग्जांपल आती है बच्चों टॉर्क। टॉर्क इज़ डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स एंड द अप्लाइड फोर्स। सो दिस इज गिवन एज टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिस फार्मूला वी विल प्रूव इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इन द टॉपिक ऑफ टॉर्क, बट फिलहाल आपने इसकी डेफिनेशन को बेटे ऐसे ही याद कर लेना, where r is the position vector of point of application of force with respect to point of rotation or pivot। ये बात आपको टॉर्क में ज़्यादा डिटेल से समझ आएगी बेटे, तो यहाँ मैं जस्ट एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल q moving with velocity v in a magnetic field b। यानी कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर मूव करता है तो उसके फोर्स के एक्सप्रेशन को यानी मैग्नेटिक फोर्स उस पर जो लगती है उसके एक्सप्रेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं q v क्रॉस b। और ये एक्सप्रेशन इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 में जाके इंशाल्लाह डराइव करेंगे।
इस चैप्टर में ये पहला जो टॉर्क का रिलेशन है आर क्रॉस एफ, इंशाल्लाह ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डेट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल से डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन देखी, राइट हैंड रूल देखा बेटा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की और इसकी एग्जांपल्स को देखा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोज़। जज़ाकल्लाह।